Assalamu alaikum everyone. Let's start with another topic of research, that is types of research. हम लोग रिसर्च की जो टाइप्स हैं उसको दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, टाइप्स बाय पर्पस और टाइप्स बाय मेथड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स बाय पर्पस। उसमें हमारे पास 5 टाइप्स आती हैं: बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग बारी बारी इन सब टाइप्स को देख लेते हैं कि ये क्या कहती हैं। नंबर 1 इज बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहा जाता है और फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। इसमें सिंपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इकट्ठी की जाती है और फिर रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। रिसर्च क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आंसर करने के लिए बेसिक रिसर्च में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और फिर एक थ्योरी डेवलप कर दी जाती है उन क्वेश्चंस को आंसर करके। बेसिकली इस रिसर्च का काम थ्योरी डेवलप करना है, थ्योरी डेवलपमेंट है। ये लेबोरेटरीज में कंडक्ट की जाती है और इसमें एनिमल्स को एज अ सब्जेक्ट रखा जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी को डेवलप किया जाता है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जो थ्योरी डेवलप हुई थी बेसिक रिसर्च में, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च में, उस थ्योरी को अप्लाई करके टेस्ट किया जाए कि वेदर वो वर्केबल है भी या नहीं। और इस थ्योरी को, इस रिसर्च को फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है। और फील्ड रिसर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कंडक्शन नेचुरल सेटिंग में की जाती है। इसमें ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है कि वेदर जो थ्योरी डेवलप हुई थी उसको अप्लाई करने से, टेस्ट करने से क्या रिजल्ट्स आए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्शन रिसर्च की तरफ। एक्शन रिसर्च का पर्पस ये होता है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं लोकल लोगों की, उसको सॉल्व किया जाए। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मींस एक्शन वो परफॉर्म करना, उसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है। ये कंडक्ट की जाती है क्लासरूम के अंदर और इसमें बेसिक ह्यूमंस ही जो हैं या पीपल जो हैं उन्हीं पे रिसर्च की जाती है और उन्हीं को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। इसमें रिसर्चर्स खुद टीचर्स होते हैं। अब है हमारे पास एवेल्युएशन रिसर्च। एवेल्युएशन आपको पता है कि असेसमेंट में भी हमने पढ़ी थी और उसमें भी उसका काम क्या था कि वैल्यू, वर्थ चेक करना या जज करना, किसी भी चीज को, उसकी क्वालिटी को चेक करना और ये चेक करना कि वेदर जो चीज हम लोगों ने रिजल्ट्स आए हैं वो क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहे थे या नहीं। यहाँ एवेल्युएशन रिसर्च में भी यही काम है। ये बेसिकली वर्थ, वैल्यू और जजमेंट का ही काम करती है। इसमें दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स जो हमें प्रोवाइड होते हैं उसमें से डिसीजन बनाना होता है एवेल्युएशन की बेस पे कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली एवेल्युएशन रिसर्च इसी चीज के काम आती है। अब है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये है कि रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट्स में कौन से प्रोडक्ट्स की या कौन सी चीजों की जरूरत है वो प्रोवाइड करना और उनको डेवलप करना। इसको आरडी भी कहा जाता है और इसके अंदर जो मटेरियल्स आ सकते हैं या जिनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है वो बेसिकली टीचर ट्रेनिंग मटेरियल हो गए या फिर लर्निंग में जो फैसिलिटेट कर रहे हो ऐसा मटेरियल हो गया। मटेरियल मीडिया के रिलेटेड भी हो सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जो फैसिलिटेट करें लर्निंग को और टीचिंग को स्कूल में, उसकी डेवलपमेंट करने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च कहा जाता है। तो ये 5 थी हमारे पास रिसर्च बाय पर्पस की टाइप्स। अब हम मूव करते हैं रिसर्च बाय मेथड की टाइप्स की तरफ। इसमें भी हमारे पास 5 टाइप्स हैं: हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को। वर्ड हिस्टोरिकल ही ये बात बता रहा है कि हिस्ट्री के साथ रिसर्च का कोई रिलेशन है। दैट मीन्स के पास्ट इवेंट्स के बारे में या पास्ट चीजों के बारे में क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करके उन इवेंट्स को डेवलपमेंट करना, न्यू एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, तो उन पास्ट इवेंट्स की जो रिसर्च है या उन चीजों पे जो रिसर्च है उनका जो एनालिसिस है, उनकी केयरफुली या इफेक्टिव स्टडी है, उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कवर करती है।
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी वर्ड से पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब कर लेना किसी चीज को एज इट इज, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर देना एज इट इज जिस तरह से वो हुआ था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम यही होता है कि वो उस पॉपुलेशन को, उस सिचुएशन को या उस फेनोमेना को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दे, एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर दे और फिर आंसर करे कि जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं बताएगी, वाई जो क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर नहीं बताएगी, क्योंकि ये सिर्फ एज इट इज बता रही है कि चीजें ये हुई हैं, ये उनके रीजन नहीं बताएगी कि क्यों ऐसे हुई हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहा जाता है और ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का सेकंड नेम क्या है। सो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च जो है ये एक्सप्लोर करती है क्या डिफरेंस आया है इंडिविजुअल के बिहेवियर में और वो किस वजह से आया, उसकी कॉज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उस चीज को स्टडी करती है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप चेक करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटीज ऑफ अ चाइल्ड, तो ये इसमें चेक कर रहे हैं कि एक वर्किंग मदर का क्या इफेक्ट हो सकता है उसके चाइल्ड पे, उसकी चाइल्ड की स्कूल एब्सेंटीज की क्या रीजन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास को रिलेशन रिसर्च। ये बेसिकली बताती है कि क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का आपस में। दो वेरिएबल्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं कोरिलेशन रिसर्च में, तो उन दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कोरिलेशन है भी या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए कोरिलेशन रिसर्च की जाती है या उसको कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं। इसमें रिसर्चर कंट्रोल नहीं करता या मैन्युपुलेट नहीं करता किसी भी इवेंट को या किसी भी वेरिएबल को। इसके भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम के ये दो वेरिएबल्स हैं, इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है और अगर रिलेशन है तो वो किस हद तक है। इसकी ना वैल्यू भी होती है और वो वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1.0 टू 1.0। अगर तो 1.0 के करीब जा रहा है तो दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, और अगर लेस देन -1.0 है तो इसका मतलब है कि कोई एरर आ रहा है और कोरिलेशन नहीं है या कम है। लास्ट में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारे पास एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसमें भी दो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। और फर्दर इसकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, या कह लें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दो डिजाइन्स हैं, जिसमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आता है। ये थी हमारे पास रिसर्च की कुछ टाइप्स बाय पर्पस और बाय मेथड, और ये इनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका क्लियर अब हो गया होगा। डिटेल में हम फर्दर इनको करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।